Ladies and gentlemen, it's time to call on stage the man of the moment, the man behind the birth and success of the Being Human brand, someone who balances so beautifully being superstar and being human. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Salman Khan! Salman, the Being Human flagship store opens today. Long time coming. Are you excited, nervous, proud, apprehensive? What are your thoughts? What's going on in your mind at the moment? कुछ नहीं, कपड़े तो काफी पहले लॉन्च हो चुके थे, रिस्पांस मिल गया था हमको। पहले हमको ये टेस्ट करना था कि सलमान खान की वजह से कोई ये कपड़े नहीं खरीदे। कपड़े खरीदे तो कॉस्ट के लिए खरीदे और इसलिए खरीदे क्योंकि वो पहन सकते हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो पहले हमने इसे लॉन्च किया था बेल्जियम में, फ्रांस में, उसके बाद बेल्जियम एंड स्पेन। बेल्जियम बोला ना? हाँ, तो फ्रांस, बेल्जियम और स्पेन, वहाँ का रिस्पांस तो आपको गोरे अंकल से पता ही चली गया कि क्या रिस्पांस मिला है वहाँ से। फिर हमने पूरा दुबई, यूएई, पूरा मिडल ईस्ट के अंदर 10 कंट्रीज मिडल ईस्ट के अंदर हमने लॉन्च किया, वहाँ से भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। फिर यहाँ पर हमने, अबे यार रुको ना यार, फिर हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया कुछ मॉल्स के अंदर और सॉफ्ट लॉन्च किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं किया कोई। और जो रिस्पांस जो कपड़ों का मिला है, जो रिएक्शन जो स्टोर्स को मिला है, वो बहुत ही अच्छा था। तो ये स्टोर काफ़ी समय पहले खुलने वाला था, लेकिन इस स्टोर के कुछ परमिशंस नहीं मिली थी हमें, तो उसके वजह से ये डिले हो गया। अब परमिशंस वगैरह सब मिल गई हैं, ऑल क्लियर, और अब ये स्टोर चालू हो जाएगा आज। अपार्ट फ्रॉम ऑल द, तो आपका सवाल ये था कि डर लग रहा है, नहीं लग रहा है, एक्साइटेड है? अब आप रिलीव्ड है ना? रिलीव्ड है, परमिशंस मिल गए, स्टोर खुलने वाला है। बहुत लंबा खींच रहा था, रबड़ हो रहा था। तो जब भी मुझसे कोई पूछा कब शुरू हो रहा है, 2 महीने, 3 महीने, 2 महीने, अब जाके ये प्रॉपर फ्लैगशिप स्टोर खुल गया है। मनीष ने थोड़ी देर पहले बताया, मिस्टर मंदाना, सॉरी मिस्टर मंदाना, उन्होंने थोड़ी देर पहले लाइसेंसी ऑफ बीइंग ह्यूमन, ये कभी कभी सोचते हैं कि ब्रांड इनका है, इनको ये चेक में रखना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट इन चेक एट ऑल टाइम्स, करेक्ट। इन्होंने कुछ समय पहले ब्रांड के बारे में कुछ बताया, आप बताएं इस ब्रांड की आपके हिसाब से यूएसपी क्या है, स्पेशल क्या है? ब्रांड की यूएसपी ये है कि जब भी ये कैरिड वे हो जाते हैं, इनको रोकने वाला मैं होता हूँ। कभी कभी ये ऐसा सब स्टैंडर्ड स्टफ मेरे सामने रख देते हैं और पूरा के पूरा रिजेक्ट हो जाता है। जी हाँ, फिर ये दुखी हो जाते हैं, रोते हैं कि नहीं, बट अदर पीपल विल वेयर दिस। आई सेड ना,
ये किसी अच्छे ब्रांड का इमिटेशन लग रहा है और मुझे वो नहीं चाहिए। तो क्वालिटी वाइज स्टाइल्स, डिज़ाइन वगैरह, ये नहीं कि जो मैं पहनता हूँ वही हम बेचेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग पहनते हैं, जो अगर मैं पहनूं तो मुझ पे इतना सूट नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लगता है। और लड़कों का फैशन और लड़कियों का फैशन दोनों समझता हूँ मैं। तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियों का फैशन का एक नमूना जैसे यहाँ पे है। जैसे आपने टी शर्ट, आप पे बड़ा सूट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच जी, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बड़ी फिट लग रही है टी शर्ट में। थैंक यू। फिट का कमाल है, दैट्स राइट। ओके, पर आप क्वालिटी की बात कर रहे थे। आप अपने कितने इनपुट्स डालते हैं इसमें, नॉट जस्ट क्वालिटी वाइज बट डिजाइन वाइज? आप हमेशा एक ट्रेंड सेटर रहे हैं, बी इट योर कैप फ्रॉम मैंने प्यार किया और योर हेयर स्टाइल फ्रॉम तेरे नाम, और जो आप ब्रेसलेट पहनते हैं, सब लोग आपकी तरह ड्रेस करना चाहते हैं। तो आपका कितना इन्फ्लुएंस है? आप बोल रहे, आप कह रहे थे थोड़े समय पहले कि सिर्फ मैं जो पहनता हूँ वो मैं नहीं बनाता, पर हाउ मच ऑफ योर इन्फ्लुएंस इज इन इट? इसका जवाब कैसे दें? इसका जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वैसे ज्यादा कुछ पहनता नहीं हूँ। वो मेरा आपके लिए अगला सवाल था कि आप आप टी शर्ट उतारने वालों में से हैं, मतलब आप ट्रेंड सेटर उसमें भी रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को टी शर्ट पहनाने। उसका जवाब बाद में दें, पहले इस पे आए। ठीक है। देखिए, जैसे ये ब्रेसलेट है, ये मेरे फादर के हाथ पे बहुत अच्छा लगता था, तो एक था कि मेरे फादर पहनते हैं तो मैं ये पहनूं, तो ये है। फटी हुई जीन्स उसलिए पहनता था क्योंकि एक ही पैर जीन्स थी अरबाज और मेरे पास, तो एक रैंगलर की जीन्स थी, तो वही ऑल्टरनेट करके पहनते थे हम लोग। तो वो फटी हुई जीन्स, जी हाँ, फटी हुई जीन्स वहां से फैशन में आया। बॉडी बनाना शुरू की तो बॉडी अच्छी लग रही थी, तो शर्ट पहनना, शर्ट पे ज्यादा खर्चा नहीं किया हमने 3 भाइयों ने। अब 2 भाई, एक भाई को पहनना पड़ता है, एक साइज छोटा शर्ट, हमारे पप्पू एल्बर्ट। तो बेसिकली कुछ ऐसी मेहनत नहीं की। जूता जो कंफर्टेबल हो जाता है वही पहनते हैं, और सालों साल से वही पहनते आए हैं। तो ऐसे जूते अवेलेबल हैं आप? जी हाँ, वो जूते भी आ जाएंगे पहनने के लिए और मारने के लिए, दोनों के लिए। फिर बेल्ट, इसमें सिंप्लिसिटी सिर्फ यह है कि यूजुअली क्या होता है कि सर माइक तो सिंपल चीज रखें। अगर किसी को सलमान की तरह ड्रेसअप करना है तो उनके माँ बाप को इतना बड़ा फटका नहीं पड़ेगा। वो अपना वार्डरोब बहुत ही आसानी से, बच्चों का वार्डरोब वो मैनेज कर पाएंगे जितनी भी उनकी तनख्वाह है। हमने यहाँ तक के चोर बाजार से भी कपड़े खरीदे जी हाँ, अर्लियर सेकेंड हैंड कपड़े खरीदे चोर बाजार से, क्योंकि वो फटी हुई जीन्स चली रही थी, तो ऐसा कभी इसको नए सेकेंड हैंड खरीदते थे हम लोग चोर बाजार से कपड़े। ये उस टाइम फैशन स्ट्रीट से भी हमने कपड़े खरीदे हैं। सोहेल का एक अलग फंडा था, सोहेल नई जीन्स लेता था, गार्डन में जाता था, उतार के पैंट को और पूरी गंदी करके फाड़ फूड़ के पहनता था। सोहेल अभी भी वही करता है। तो हमारा जो एक फैशन सेंस है वो कोई फैशन सेंस नहीं है, एक नेसेसिटी है, जो कि सबको पता है कि ये बेल्ट, यार ये बेल्ट कब चेंज करेगा? अब जब बेल्ट फट जाएगा, जब या तो लास्ट हुक पे आ जाएगा या चोरी हो जाएगा, तब चेंज करेंगे बेल्ट। अभी चल रहा है, चलने दो ना। सेम चीज जीन्स के ऊपर, सेम चीज जूतों के ऊपर। और वो शर्ट ना पहनने वाली बात ये है कि शर्ट होना चाहिए ना पहनने के लिए। जैसे कि मैं साइकिल चलाता हूँ, बड़ा मजा आता है। पहले जब साइकिल चलाता था तो मजा नहीं आता था। पहले जब छोटा था, जब साइकिल मिली तो बड़ा मजा आया कि साइकिल चला रहे हैं।
उसके बाद जब टीनेजर हुए और मैं साइकिल पर था, दोस्त जीप्स में थे, गाड़ी में थे, मजा नहीं आता था। अब मजा आता है कि साइकिल चलाता हूँ, 2 गाड़ी पीछे होती है। तो आई लाइक दिस पोजिशन राइट नाउ। लोग बोलते हैं क्या जमाना था ना हमारा, मैं बोला ये टाइम अच्छा है मेरा। आई डोंट वांट टू गो बैक टू स्कूल, दिस इज गुड टाइम फॉर मी। तो थोड़ा इस बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के बारे में बताएं। हाउ व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? आपने इस फाउंडेशन की शुरुआत कब, कैसे की, और ये नाम जो है, ये मेरा दूसरा सवाल है, ये नाम कैसे पड़ा? इस नाम में अभी तक मैं कंफ्यूज हूं कि ये नाम कैसे पड़ा। एक शायद एक ऐसा टाइम हुआ हो कि मुझे याद नहीं है कि ये नाम कैसे पड़ा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि सोमी का एक ब्रांड था, सो मी, तो उनका एक टी शर्ट था ह्यूमन बीइंग, तो वहां से शायद थॉट आया है। एक या तो एक रात लेट वो ऐसा ह्यूमन बीइंग लिखा था, मैं इस तरफ था, फिर मैं इस तरफ से कोई यहाँ पर आ गया, मैं इस तरफ आया, तो इस तरफ से मुझे बीइंग ह्यूमन दिखाई दिया। तो मैं बोला वाह यार, ये कभी कभी लेट रात को अच्छी चीजें हो जाती है। बहुत बढ़िया। और ये रही बात नाम की। आप ये बताएं कि ये फाउंडेशन शुरू करने के बारे में कब और कैसे आपने सोचा, और क्या इनिशिएटिव्स ले रही है ये फाउंडेशन? जी, आई थिंक ये हमारे माता पिता ने हमको दिया है, सब भाई बहनों को, हमारे जीन्स के अंदर है। तो ये मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस इसको हम लोगों ने, भाइयों बहनों ने, हमने इसको एक स्ट्रीमलाइन किया है ताकि कोई हमको आके बेवकूफ़ नहीं बनाए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। पहले वी यूज्ड टू फील बैड एंड पैसे देते थे, दवाइयाँ बांटते थे, बट वो हमें बेवकूफ़ बना के चले जाते थे, और उसके वजह से जो एक असली ज़रूरतमंद होता था उसके पास कभी पैसे नहीं पहुंचते थे। वो द नेक्स्ट, जैसे कि आपको किसी ने कॉन किया और आपको पता चल गया कि इसने बेवकूफ़ बनाया है, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाया है इसने, कि इनके पास बड़ा पैसा है, ये एक्टर हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो यू फील अपसेट कि एक अच्छे नीयत से हमने किसी को दिया है और उस आदमी ने हमको वो क्या है, वो बेवकूफ़ बनाया है। वो सेफ है बेवकूफ। वो तो नेक्स्ट जरूरतमंद आता था ना, वो गुस्सा उसके ऊपर निकलता था। तो एक टाइम आया कि somebody that who actually needed did not get help because उस माइंड फ्रेम में था कि ये नहीं करना यार, ये सारे चीटर हैं, ये आके बेवकूफ़ बना के लेके जाते हैं। इट्स डिप्रेसिंग एंड दैट poor man lost his kid. So from there we decided कि एक ये लोग हैं, एक बनाएंगे, अब उनको ऐसा करो कि उनसे इतने स्मार्ट हो जाओ कि वो आपको बनाने ना दें। तो फिर इस चैरिटेबल ट्रस्ट को फॉर्म किया। डॉक्टर हैं, अब जब कोई हमारे पास आता है तो हमारे डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं। तो एक बेसिकली ऐसे बहुत सारे किस्से आए हैं कि किसने बोला था कि उनको कैंसर है, तो पता चला कि उनको कुछ नहीं है, तो चिल्ला गई, अरे वाह दिस इज अ मिरेकल मिरेकल मिरेकल। वो सब हुआ है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक वो जो होता है ना, वो ग्लैंड्स फुगे 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 हो जाते हैं, वो तो उन्होंने बोला कि मुझे कैंसर है, तो पता चला था वो क्या है, वो लाइपोडोमा, क्या वो नहीं, लाइपोमा जो फैट था वो था। तो फिर हमने उनको डरा ही दिया कि ये एक्चुअली भैया ये इलाज नहीं हो सकता इसका, डॉक्टर ने बोला जाओ एंजॉय करो लाइफ के अंदर। तो उनको ऐसा लगा कि यार ये तो सही में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ, और ऐसे भी बहुत सारे हमारे साथ कैसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर फ्यूचर हमारा काफ़ी ब्राइट है। एक आदमी आए थे जिनके बच्चे को ज़रूरत थी, आई थिंक ताला चाबी वाले थे,
कि मेरे बच्चे को को एक हार्ट कंडीशन है, बहुत डेलिकेट कंडीशन है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो हमने उनको दे दिया, उनका जो पूरा डॉक्टर का था, वी सपोर्टेड हिम। और हमारे कुछ करने से पहले उस बच्चे का इंतकाल हो गया। वो आदमी वापस आया है और वो पैसे दे के गया है। आई थिंक एट दैट पॉइंट टाइम वो कुछ 50 या 55,000 रुपीज़ लेके गए थे। 55,000 रुपीज़ लेके गए। तो माय फादर आस्क्ड हिम, करते क्या हो? इसे वो चाबी बनाता हूँ। एंड इसे कैसा चलता है? इसे चलता नहीं, आजकल तो कंप्यूटर पे बन जाता है चाबी, उन पर मशीन वगैरह हैं, तो बिल्कुल ही काम नहीं है। जैसे मशीन कितने की है? जैसे कह रहे हम 35-40 की मशीन है, जैसे ये लेके जाओ, ये अपनी मशीन लगाओ तुम। और उसने मशीन लगाई, उसका काम हुआ और उसने आके पैसे लौटा दिए। अमेजिंग। आई मीन यू ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सब बुरे, कुछ अच्छे लोग भी हैं यार। Now, apart from buying, मुझे पता है कि मैं सवाल से डिवीट भी होते जा रहा हूँ, तो जहाँ मैं ऐसे जाता हूँ ना, क्योंकि मैं बोलते बोलते ऐसा निकलते जाता हूँ और सवाल भूल जाता हूँ। नहीं, कोई बात। मुझे सवाल याद दिला दिया करो कि सवाल ये था। सवाल का जवाब मिल गया वैसे। मैं आपसे लास्ट आई वांट टू आस्क यू इज कि अगर कपड़े खरीदने के अलावा, बीइंग ह्यूमन के गारमेंट्स खरीदने के अलावा, इफ पीपल वांट टू रीच आउट टू बीइंग ह्यूमन, विल द स्टोर बी अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? अगर लोग जी हाँ, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, एक बहुत ही आसान तरीका है टू रीच आउट टू बीइंग ह्यूमन, जैसे मैंने किया है। मैंने कोई दान पेटी में या किसी को कहीं ऐसे जगहों पर वहाँ पे पैसे नहीं दिए। माय पेरेंट्स गॉट मैरिड इन 80 रुपीज़। तो अगर मुझे कोई आए कि शादी के लिए, हमारी बच्ची की शादी के लिए पैसे चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको 80 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन अगर हार्ट के लिए या कैंसर के लिए या एजुकेशन के लिए, देन वी कैन डू आवर बेस्ट। अब मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं बाहर निकला हूँ और देखा हूँ कि वॉचमैन की हालत क्या है। वॉचमैन से पूछा कि भाई क्या बच्चों का क्या चक्कर है, जो हमारी जो बिल्डिंग में साफ सफाई करती हैं, उनसे पूछा कि क्या कितनी बच्ची हैं तुम्हारी? से 2 हैं, एक की शादी हो गई, एक पढ़ना चाहती है, तो उसका एजुकेशन करा लिया। तो अगर आपको बीइंग ह्यूमन को वाकई में हेल्प करना है, तो यहाँ पर मनी इज मोर देन वेलकम। बट अपने घर से बाहर निकलो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, और राइट जगह पे पैसे दो, एजुकेशन दो, मेडिकेशन दो। अब घर से इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। हमारे क्या वेबसाइट बोलते हैं उसको, हमारे वेबसाइट पे या दुकान में या ऑल दीज प्लेसेस जहाँ पे आके आप चेक लिखो या पैसे दो, और पता नहीं ये पैसे कहाँ जाएंगे। सेफेस्ट चीज है कि ऐसी जगह पैसे मत दो जहां के आपको पता नहीं कि आपका ये रिजल्ट क्या होगा। उसी को दो पैसे जहां पर फटाफट सामने आपको रिजल्ट दिखता है कि इनका इलाज हो गया, इनका एजुकेशन हो गया। वहीं आई वुड नेवर बी एबल टू गो टू अ प्लेस even like a religious place and give money there. I would never be able to do that because I don't know where that money is going. I want to know कि मेरे सामने ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। And you do it for guilt, you do it for show off, you do it because you genuinely want to do it, or you selfish के हमारा अगर ऐसा टाइम आएगा तो कोई हमारी तरह हमको हेल्प करेगा। That is my funda. You do it for any reason, but you do it. But you should do it कि वहाँ पे instant दिखे। But people believe that being human is a legitimate place. Yes, so it is. No, that's what I'm saying. In which case, how can they? That's what I'm saying. वो वेबसाइट पे बताओ यार, वेबसाइट पे है, मुझे दे दो। being human online, अभी ये जहाँ पे ये शॉप खुलेगा वहाँ पे दे सकते हैं। So places you can donate there, but donate. But I'm saying कि अगर घर के बाहर निकल के आप दे सकते हो तो being human तो वैसे ही आप पार्ट ऑफ being human यार। नाम ले लो ये being human की तरफ से, देने में being human की तरफ से, लेने में being human तरफ कुछ नहीं है कि आपने being human की पेटी बना दी
कोई बीइंग ह्यूमन की कोई पेटी वेटी नहीं है बॉस कि यहाँ पे बीइंग ह्यूमन लिख दिया, वो हार्ट के सिंबल के और प्लीज डाल दो भैया यहाँ पे कुछ पैसे, और रोज शाम को पेटी खोल रही है और टकाक टक टकाक टक चल रहा है। दैट इज नॉट हैपनिंग। Salman, Mr. Mandhana, I'm sure licensee of being human. Licensee of being human. I'm sure हमारी जो ऑडियंस है आपसे भी इनको याद दिलाना पड़ता है, कभी कभी ये कैरिड अवे हो जाते हैं कि 3 साल ढंग से काम करो, अच्छा काम करो, लंबा एसोसिएशन रहेगा। I'm sure the audience here has questions for you as well, so we're going to throw it open for a Q&A. Just please raise your hand. आपकी तरफ someone will come with a mic and you can ask you tell us your name, which is place you're from, and you can ask your question. एक ताकि आपको पता चले कि हम कैसे डील करते हैं और हमारे पेशेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल और जो हमारी एक लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रांड इतनी है, क्योंकि काम इतना अच्छा आदमी करता है। इसलिए एक सवाल इनसे पूछ के तो देखिए जरा, मैं माइक रख देता हूँ। एक सवाल सर, एक सवाल पूछिए और आपको उसका जवाब क्या मिलता है। आई वुड नो। द वाइफ इज ऑल्सो लाफिंग देयर। ये सवाल आप अगर भाई से पूछोगे तो पता नहीं वो क्या कहेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप फेक बीइंग ह्यूमन प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप खुद फेक हो और आप इंसान नहीं हो, आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि इसका जो कॉज है वो बहुत बड़ा है। और अब हालांकि जब लोगों को पता चल जाएगा कि बीइंग ह्यूमन की रियल मर्चेंडाइज क्या है, तो उनको क्वालिटी में और हर चीज में बहुत डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा। बहुत जल्द हम एक ऐसी लाइन भी चालू करने वाले हैं विच इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड इट एंड स्टिल कंट्रीब्यूट। जैसे हमारे दोस्त हैं नदीम कुरैशी, आप जानते हैं उनको, हाँ, तो वो कहीं से उनको खबर मिली है कि एक आदमी बीइंग ह्यूमन के फेक, ये पहली की बात है, फेक शर्ट्स और टी शर्ट बना रहा है। तो ये बोलते हैं कि यार वो बीइंग ह्यूमन के फेक टी शर्ट्स और शर्ट बना, माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बेडरूम का घर खरीद लिया उसने। ये कोई दो जाओ उसको 2-4 चमाट मारो, उसको बोलो कि बंद करो, ये अच्छा कॉज है। तो ये जैसे बीइंग ह्यूमन कितने लोगों को जरिया दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो गलत लोग है। वह बीइंग ह्यूमन अगर आपको ये हम बीइंग ह्यूमन रस्तों पे नहीं बिक रहा है, ना लिंकिंग रोड पे बिक रहा है, ना कहीं इधर उधर बिक रहा है, वो सिर्फ स्टोर्स में बिकेंगे। शॉपर स्टॉप, इंच क्या, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, स्प्लैश, जेड ब्लू एंड मेनी मोर आउटलेट्स। ये मेनी मोर अभी तक वेरी सून इतना ही है। मेनी मोर में लिंकी रोड के रास्ते पे बिक रहा है, फिर हिल रोड पे बिक रहा है, MG road पे बिक रहा है। There will be official places where being human will be sold, and I think the number is already 70 as of now, which will go to about 300 by next year. जी हाँ, वही कर्ब का ये है कि जो पैसे दे के चलो, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक टी शर्ट लो सिंपल विदाउट ब्रांडिंग, उसके बाद तुम खुद बीइंग ह्यूमन लिख के पहन लो यार, सिंपल है। अब जैसे कि मेरे खुद के 3-4 टी शर्ट्स हैं। एक मेरे को टी शर्ट बहुत अच्छा लगता था, कोई एक आई थिंक रॉक एंड रोल का एक टी शर्ट, अब फट गया पूरे, यहाँ से 6 वेद हो गए वो, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे बीइंग ह्यूमन लिख लिया, उसको पहनता हूँ मैं। तो हाँ क्रेडिट लेने में क्या है। वो जो मेरा आर्टवर्क का जो बाद में आएगा, अभी नहीं, थोड़ा यार इसके अंदर, हाँ इसके अंदर हर 3 महीने के अंदर नए कपड़े आते रहेंगे, क्योंकि आप लेडीज और चिल्ड्रंस फैशन अच्छा समझते हैं। आपका जो और विभा का फिट है वो स्लाइटली डिफिकल्ट फिट है मैन्युफैक्चर करने के लिए इस वक्त। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
congratulations on being here launch. When will it be available in Australia? And if you can buy it online? I think in March. Yeah, ये मैंने मैरीगोल्ड से सीखा तो चली नहीं. Online in March. Yeah. Thank you. सम्मान, जैसे कि आपने बताया दरिया की बात हाल ही में एक और खबर आई है कि जगदीश जी की भी आपने मदद की मिल के फोन करके थे. क्या हुआ था वाकई कुछ बता सकते हैं? यार मेरे को पता नहीं. मैं अभी हाल बिग बॉस से निकली है तो मैंने टेक्स्ट किया है कि अच्छा मेरे को क्या वो टेक्स्ट किया, मेरे को पहले तो समझ में आया नहीं है कि ऐसे जगदीश मालिया वो हम जब वी वर इन द इंडस्ट्री तो जगदीश माली एज अ फोटोग्राफर वो वेरी जगदीश माली आई थिंक जेपी सिंगल ऑल दीज पीपल वर वेरी बिग फोटोग्राफर्स और हम तरसते थे कि ये एक फोटो शूट कर ले हमारे साथ. तो वो पता नहीं उनको कुछ हो गया था और वो एकदम बिना कपड़े के रास्ते पे चल रहे थे. तो फिर उन्होंने ट्राई किया लोगों को कांटेक्ट करना. आई थिंक 4-5 लोगों को मैसेज भेजा होगा. फिर मैंने देखा कि जगदीश माली तो मेरा एक वो पुराना सेंटिमेंटल वो कनेक्शन था. तो मैंने फिर साजिद को फोन किया, हैदर को फोन किया, मुन्ना को फोन किया और इसमें कुछ करने का था नहीं. 3 मैसेज और 2 फोन करने के थे मेरे को. उन लोग चले गए वहां पर. तो एक्चुअली हेल्प करना काफी सिंपल होता है. The father is walking without clothes on Lokhandwala next to subway somewhere, where Yari Road, and the daughter is saying that he does not need any help. किसको help की जरूरत है? Can we request all the questions to please be related to being human and what we're here for today, please? दोस्ती की बात की तो बॉलीवुड में ऐसे किन दोस्तों का भी ब्रांड देना चाहोगे? किन दोस्तों का? किन दोस्तों को ये चीज कपड़े हेल्प करना चाहोगे? जितना गिफ्ट करना था मुझे गिव कर चुका हूं. अब जाओ खरीदो. कौन से मैगजीन से हैं आप ये बताओ. हाँ Can we move on? Next question, please. Saman, as you said, like आपकी एक मैनेजमेंट डिफेक्ट है या you can say it's in the genes. आप लोग काफी डिजायर maybe from कुछ चीजों में सर ये नहीं है. मैन्युफैक्चर डिफेक्ट अलग भी हमारे जो कि बहुत सटकू है हम सब लोग. उसके लिए मुझे अरबाज और सोहल को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा. बचपन के किस्से इन्हीं को याद है. बचपन के किस्से. No. This is on A right now on 1. It's just the beginning, and whichever way it goes, it's just the beginning. I feel. Is there any specific themes आपका अपनी लाइफ में हो? I just think that being human after Salman Khan dead, gone, children dead, gone, well, children फिर born हो फिर dead, gone, सब ये सब होने के बाद हमारे सबकी फैमिलीज के ये सब हो जाए उसके बाद भी being human strong चलना चाहिए. नहीं कहा जाता. ये मैं पहले फॉलो करता था, अभी भी फॉलो करता हूं, लेकिन इस मामले में नहीं.
जी हाँ, मैं तो चाहता हूं कि आजकल पिक्चर चलने का क्रेडिट बीइंग ह्यूमन को ज्यादा मिल रहा है। वरना अरे वो बीइंग ह्यूमन है ना यार, करता है ना, तो इसलिए वो सब देखते हैं। तुम भी स्टार्ट करो प्लीज यार। मैं तो चाहता हूं कि सब इसके अंदर कंपटीशन हो जाए ना, देयर बी नथिंग बेटर। सबने एक एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लिया, सब लोग ऐसा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आई एम श्योर दे डू इट, बट टू टेक इट टू डिफरेंट लेवल, आई वांट एवरीवन टू डू इट। यहां पर आई थिंक वी शुड कम्पीट। जी हाँ, संजू's given money, Karan's given money, and but you know right now we're not asking। इसीलिए इस मॉडल को ऐसा किया है कि you know किसी से पैसे मांगने नहीं पड़े हमें। अब ये क्लोथिंग लाइन से पैसे आएंगे, फिर कुछ और करेंगे, अभी रेस्टोरेंट्स शुरू हो जाएंगे अगले साल, ये साल, तो वहां से जो पैसे आएंगे वो आएंगे। फिर what else are we doing? We're doing a channel. Okay, we have time for just two more questions. Computer पे channel, Just two more questions. Channel मतलब कि वो क्या want that internet channel. So there we raise money there. One sec, ma'am. Please, आप. रवि resume ले resume डाल दे। What I am going to do is our designers will create the look for the film, और वो फिर उसको बीइंग ह्यूमन कपड़े में बदल दिया जाएगा टू, वो भी करेंगे ना। बीइंग ह्यूमन एज इन अ मूवी विल नॉट लुक गुड, बिकॉज वो एसोसिएट हो जाता है सलमान खान बीइंग ह्यूमन, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, तो कैरेक्टर राधे मोहन या चुलबुल पांडे वेयरिंग बीइंग ह्यूमन थोड़ा सा अजीब लगेगा। बट विदाउट द ब्रांडिंग वी विल हैव दोज क्लोथ्स, और उसके बाद देन वी विल ब्रांड दोज क्लोथ्स। We have time for one last question. One last question, please. You no. नहीं बस एक मिनट। आप प्लीज आप। आई एम श्योर बहुत हेल्प करते हैं। जो नहीं ऐसे बहुत सारे हेल्प करते हैं यार। अभी बीच में दैट द लेडी हु हैड कैंसर, एवरीवन हेल्प। हंगल साहब, एवरीबॉडी हेल्प हंगल साहब।